अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शिनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार और शानदार किस्म की बनती है। ये कढ़ाई बहुत कम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की जाती है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है कि खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। होपफुली आप सबको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो मटन शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे ऑयल 1 कप के बराबर। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें मटन ऐड करेंगे, और मटन यहाँ मेरे पास है 1 kg के बराबर। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये मेरे पास हड्डी वाला और गोल मिक्स मटन है। इसे ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। नमक इस पॉइंट पर इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि ये गोश्त के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर गोश्त का जो टेस्ट है ना वो अलग सा ही आता है। अब यहाँ हमें मटन को फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। ये देखिए, जैसे ही मटन का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास था 1.5 टेबल स्पून। अब इस अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमें इसको फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। और यहाँ बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी। मटन को जब हम इस तरीके से ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है जी। तो ठीक 5 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। आज हम मटन को प्रेशर में नहीं बल्कि ऐसे ही टेंडर करेंगे। अब हम इसे कवर लगाकर छोड़ देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। लेकिन हाँ, बीच बीच में आपने ढक्कन उठाकर देखते रहना है, अगर जरूरत पड़े तो मजीद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। अब यहाँ 35 मिनट के बाद जब मैंने देखा, तो यहाँ पानी देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अच्छा, आप मटन को गलाने के लिए प्रेशर भी लगा सकते हैं। अगर आपने प्रेशर लगाना है तो इस पॉइंट पर लगा लीजिए, फिर मटन आपका जल्दी गल जाएगा। प्रेशर लगाने से ये होता है कि मटन जरा जल्दी गल जाएगा। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर को बस मैंने सेंटर कट किया है। अच्छा, मटन मेरे पास 1 kg था, तो टमाटर यहाँ पर मैंने 1/2 kg के बराबर इसमें ऐड किए हैं। और टमाटर को आपने इस तरीके से उल्टा करके रखना है, और 10 से 15 मिनट के लिए इस पर कवर लगा देंगे, ताकि स्टीम से टमाटर जो है ना वो गल जाए, और टमाटर का जो ऊपर का छिलका है ना वो भी आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं छिलका उतार रही हूँ, तो ये इजीली उतर भी रहा है इस तरीके से। तो सारे टमाटर के छिलके हमने इसी तरीके से उतार लेने हैं। छिलके उतार लेने के बाद हमने किसी भी लकड़ी के चम्मच से इस तरीके से टमाटरों को मैश कर लेना है इसके अंदर ही, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये इजीली मैश हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूं कि शिनवारी कढ़ाई में सिर्फ टमाटर ऐड किए जाते हैं, इसमें प्याज ऐड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। लेकिन हाँ, एक सूरत में आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आने हैं और आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए इसकी, तो फिर आप स्टार्टिंग में ऑयल में 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके डालिए, और उसको हल्का सा सोटे कर लें, और उसके बाद आप मटन ऐड करें। तो इस तरीके से आप ग्रेवी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो इसका असल टेस्ट है ना, वो टमाटर से ही बनता है। बस यहाँ टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। अब यहाँ टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे। अच्छे से मैश कर लेने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि 1/2 टीस्पून हम पहले ही ऐड कर चुके हैं गोश्त में। जीरा पाउडर इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून के बराबर। पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे सिर्फ कलर के लिए 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दही, और दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा पहले। दही को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ टमाटर और दही का काफी पानी मौजूद है, इसको हम दोबारा से कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इनका पानी भी ड्राई हो जाए, और जो गोश्त की थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इस कढ़ाई में लाल मिर्च ऐड नहीं की जाती, और काली मिर्च आपने इसमें फ्रेश कूट कर ऐड करनी है। 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हरी मिर्च है, 4 से 5 अदद ऐड करेंगे, और सेंटर से काट कर ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर कढ़ाई में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिनवारी कढ़ाई तैयार है। चिकन शिनवारी भी बहुत मजे की बनती है, लेकिन जो मटन कढ़ाई है ना, उसकी तो बात ही अलग है। लास्ट में आपने ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखना है, क्योंकि हमने जो लास्ट में इसमें चीजें ऐड की है ना, काली मिर्च और हरी मिर्च और हरा धनिया, इसका फ्लेवर जो है वो कढ़ाई में अच्छे से आ जाए, इसलिए दम पर जरूर रखिएगा।
तो बस यहाँ मैंने मटन चिनवारी कढ़ाई को शिफ्ट कर दिया है एक सर्विंग डिश में। इसकी लुक से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितने मजे की बनी है। ये देखिए, आज मैंने इसको बगैर प्रेशर के बनाया है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से गोश्त गला हुआ है। ये चिनवारी कढ़ाई बहुत मजे की बनती है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ टमाटर और कुछ मसाला जात से बनने वाली इस कढ़ाई का जो टेस्ट है ना, वो अलग ही है। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।